हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम डेली वोकैबुलरी लर्न करते हैं, उसी सीरीज़ में आज भी स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट वर्ड है रियलिटी। रियलिटी बहुत ही कॉमन वर्ड है, ये नाउन होता है रियलिटी। रियलिटी का मीनिंग होता है वास्तविकता या यथार्थ। सो सिनोनिम हो जाएंगे फैक्ट, वैरायटी, एक्चुअलिटी, ट्रुथ। जब कोई चीज़ वास्तव में होती है उसको कहते हैं रियलिटी। जो चीज़ आपके समक्ष है, सामने है, उसको रियलिटी कहते हैं। सो सिनोनियम आपको लर्न रखने हैं फैक्ट, वैरायटी, एक्चुअली एंड ट्रुथ। जब रियलिटी का मीनिंग है वास्तविकता, यथार्थ, तो एंटोनिम क्या हो जाएगा कि आप किसी चीज़ का इमेजिनेशन कर रहे हैं, कोई चीज़ काल्पनिक है। सो रियलिटी के एंटोनिम क्या हो जाएंगे? इमेजिनेशन एंड आइडियलिज्म। सो आज का फर्स्ट वर्ड हमने पढ़ा रियलिटी। रियलिटी मीनिंग होता है वास्तविकता या यथार्थ। सो सिनोनियम हो जाएंगे फैक्ट, वैरायटी, एक्चुअली, एक्चुअलिटी, ट्रुथ। एंड जब रियलिटी का मीनिंग होता है वास्तविकता या यथार्थ, तो एंटोनिम हो जाएंगे इमेजिनेशन, काल्पनिक एंड आइडियलिज्म। नेक्स्ट वर्ड है रियल, REALM। रियल नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है क्षेत्र या राज्य। सो सिनोनिम हो जाएंगे डायमेंशन, रीजन, किंगडम, डोमेन। एंड रियलम के एंटोनिम हो जाएंगे स्काई या यल्टिंग। नेक्स्ट वर्ड है रीजनेबल। रीजनेबल एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है सही या विवेकपूर्ण। सिनोनिम हो जाएंगे सेंसिबल, रेशनल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। रीजनेबल होता है जब कोई चीज़ तर्क संगत होती है, रेशनल होती है, सही होती है, उसको रीजनेबल कहते हैं। जब कोई चीज़ किसी कारण से है, विवेकपूर्ण ढंग से है, उसको कहते हैं रीजनेबल। तो आपको सिनोनिम लर्न रखने हैं सेंसिबल यानी कि सही, विवेकपूर्ण, रेशनल, तर्कसंगत, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इरेशनल या सिली, जब कोई कार्य बिना किसी वजह के होता है, व्यर्थ होता है। सो आपको लर्न रखना है रीजनेबल के सिनोनिम क्या हो जाएंगे? सेंसिबल, रेशनल, प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक। एंड एंटोनिम हो जाएंगे इरेशनल या सिली। नेक्स्ट वर्ड है रीअसर्ट। रीअसर्ट वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है दृढ़ता पूर्वक सामने रखना। सिनोनिम हो जाएंगी एक्नॉलेज, डिक्लेयर, आर्ग्यू, एडवोकेट, असर्ट। रीअसर्ट होता है दृढ़ता पूर्वक सामने रखना। किसी चीज़ को जब आप डिक्लेयर करते हैं, दृढ़ता पूर्वक सामने रखते हैं, उसमें कोई भी संशय नहीं है, एकदम वास्तविक है, दृढ़ता पूर्वक सामने रखना ही रीअसर्ट होता है, जिसमें कोई चीज़ छिपाई नहीं जाती है, सामने ही है, तो उसको कहते हैं रीअसर्ट। सो सिनोनिम हो जाएंगे एक्नॉलेज, डिक्लेयर, आर्ग्यू, एडवोकेट, असर्ट। एंड जब रीअसर्ट का मीनिंग है दृढ़ता पूर्वक सामने रखना, तो एंटोनिम हो जाएंगे कंसील, हाइड, किसी चीज़ को छिपाना, ना बताना, कॉन्ट्राडिक्ट, इग्नोर, यानी कि किस चीज़ को अवॉइड करना। तो आपको याद रखना है रीअसर्ट क्या होता है? दृढ़ता पूर्वक सामने रखना। सिनोनिम हो जाएंगे एक्नॉलेज, डिक्लेयर, आर्ग्यू, एडवोकेट, असर्ट। एंड एंटोनिम हो जाएंगे कंसील, हाइड, कॉन्ट्राडिक्ट, इग्नोर। नेक्स्ट वर्ड है रिबेट। रिबेट नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है कटौती, कमी या छूट। सिनोनिम हो जाएंगे एबेटमेंट, डिस्काउंट, अलाउंस, किकबैक, बाउंस, बोनस, इट्स बोनस एंड रिडक्शन। किसी चीज़ में कमी होना, कटौती होना या छूट होना जो होता है, उसको रिबेट कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे एबेटमेंट, कमी होना, डिस्काउंट, छूट होना, अलाउंस, किकबैक, बोनस, रिडक्शन। एंड जब रिबेट का मीनिंग होता है कटौती होना, कमी होना, छूट होना, तो एंटोनिम क्या हो जाएंगे? किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ में वृद्धि होना। सो इंक्रीज एंड राइज आपके एंटोनिम हो जाएंगे रिबेट की। सो हमने अभी क्या वर्ड पढ़ा? रिबेट। रिबेट होता है कटौती, कमी या छूट। सो सिनोनिम क्या हो जाएंगे? अबेटमेंट। अबेट वर्ड हमने पढ़ा था, क्या होता है? कमी होना। सो अबेटमेंट, डिस्काउंट, अलाउंस, किकबैक, बोनस एंड रिडक्शन सिनोनिम हो जाएंगे। एंटोनिम हो जाएंगे, जब रिबेट का मीनिंग है कटौती, कमी, तो एंटोनिम हो जाएंगे वृद्धि होना, इंक्रीज, राइज, एनलार्ज भी आपका एंटोनिम हो सकता है। नेक्स्ट वर्ड है रिबेल। रिबेल वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है विद्रोह करना या विरोध करना। किसी चीज़ के लिए जब आप रिवॉल्ट करते हैं, विद्रोह करते हैं, विरोध करते हैं, उसको रिबेल कहते हैं। सिनोनिम हो जाएंगे रिवॉल्ट, म्यूटनी, म्यूटिनी, स्ट्राइक, कॉप। एंड जब रिबेल का मीनिंग है विरोध करना,
तो एंटोनिम क्या हो जाएगी, सपोर्ट बैकिंग, यानी कि किसी का समर्थन करना। रिबेल होता है REBEL, विरोध करना या विद्रोह करना। सो आपको लर्न रखने हैं सिनोनियम, रिवॉल्ट, म्यूटिनी, स्ट्राइक, कॉप, एंड एंटोनिम हो जाएंगे सपोर्ट, बैकिंग, किसी का समर्थन करना। नेक्स्ट वर्ड है रिब्यूक। रिब्यूक वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है डांटना या फटकारना। सिनोनिम हो जाएंगे चाइल्ड, रिप्रेहेंड, रेप्रीमेंड, रिप्रॉच। एंड जब रिब्यूक का मीनिंग होता है डांटना या फटकारना, तो एंटोनिम के हो जाएंगे अपलाउड या प्रेज, यानी कि किसी की प्रशंसा करना। सो आपको लर्न रखना है, रिव्यू क्या होता है, डांटना, फटकारना। सो सिनोनिम हो जाएंगे चाइल्ड, रिप्रेहेंड, रेप्रीमेंड, रिप्रॉच, एंड एंटोनिम हो जाएंगे अपलाउड या प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट वर्ड है रिकैपिचुलेशन। रिकैपिचुलेशन होता है नाउन, इसका मीनिंग होता है सार या सार कथन। सिनोनिम हो जाएंगे समरी, पेरोरेशन, रिप्राइज। सो आपको लर्न रखना है, रिकैपिचुलेशन क्या होता है, नाउन, इसका मीनिंग होता है सार या सार कथन, समरी, पेरोरेशन, रिप्राइज आपके सिनोनियम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिसीड। रिसीड होता है वर्ब, इसके मीनिंग होता है पीछे हटना, लौटना। सो सिनोनियम हो जाएंगे रिट्रीट, विथड्रॉ, एब, ड्रॉ अवे। किसी चीज़ से या किसी स्थान से पीछे हटना, रिसीड होता है पीछे लौटना। तो सिनोनिम हो जाएंगे रिट्रीट, विथड्रॉ, एब, ड्रॉ अवे। एंड जब रिसीड का मीनिंग होता है पीछे हटना या लौटना, तो एंटोनिम हो जाएंगे एडवांस, मूव अहेड, आगे बढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है रिसीवर। रिसीवर नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है प्रापक, धारक, ग्राही। तो सिनोनिम हो जाएंगे रेसिपेंट, बेनिफिशियरी, ऑब्टेनर। जब रिसीवर का मीनिंग होता है धारक या ग्राही, तो एंटोनिम हो जाएंगे सेंडर या डोनर, यानी कि देने वाला। नेक्स्ट वर्ड है रिसेंट। रिसेंट एडजेक्टिव होता है, इसका मीनिंग होता है हाई या ताज़ा। तो सिनोनिम हो जाएंगे मॉडर्न, न्यू, करंट, फ्रेश, एंड एंटोनिम हो जाएगी ओल्ड या ऑब्सोलेट, जो पुराना है। नेक्स्ट वर्ड है रिसेप्टेकल। ये नाउन होता है, इसका मीनिंग होता है पात्र धारक, गोदाम या संदूक। सिनोनिम हो जाएंगे कंटेनर, होल्डर, वेसल, रेपोसिटरी। एंड जब रिसेप्टेकल का मीनिंग होता है पात्र धारक, गोदाम, तो एंटोनिम हो जाएंगे कैरियर या डिस्चार्जर। सो आपको लर्न रखना है, रिसेप्टेकल क्या होता है, पात्र धारक, गोदाम या संदूक, कंटेनर, होल्डर, वेसल, एंड रिपोसिटरी आपके सिनोनिम हो जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड है रिकॉग्नाइज। ये वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है पहचानना। सो सिनोनिम हो जाएंगे आइडेंटिफाई, नो, डिस्टिंग्विश, मेक आउट। एंड रिकॉग्नाइज का मीनिंग होता है पहचानना, तो एंटोनिम हो जाएंगे फॉरगेट या ओवरलुक, यानी कि किस चीज़ को भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड है रिकमेंड। वर्ब होता है, इसका मीनिंग होता है सलाह देना, परामर्श देना। तो सिनोनिम हो जाएंगे एडवोकेट, एडवाइस, काउंसिल, सजेस्ट, किसी चीज़ के लिए सलाह देना। एंटोनिम हो जाएंगे अपोज या रेसिस्ट, यानी कि विरोध करना। सो आपको लर्न रखना है, रिकमेंड क्या होता है, सलाह देना, परामर्श देना। सो सिनोनिम हो जाएंगे एडवोकेट, एडवाइस, काउंसिल, सजेस्ट, एंड एंटोनिम हो जाएंगे अपोज या रेसिस्ट, यानी कि किसी चीज़ का विरोध करना, किसी चीज़ को ना अपनाना। सो ये थी आपकी आज की क्लास। आप वोकैबुलरी को अच्छे से लर्न करते रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए। सो प्लीज़ like my video and subscribe my YouTube channel. Thank you so much.